चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। No, there is also emergency exit one. अरे तो ठीक है, There is also पतली सी नाली और बड़ा सा नाला। no. सुनिए, ये बनाने में जगह अलग अलग लगती है। मैं आपकी बस पूरी बंद करा देता हूँ। फिर लोगों को मार डाल रहे हो आप लोग पैसे कमाने के चक्कर में, और जिस आदमी ने आपकी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाई उससे जवाब ना लूं मैं? क्यों बचाना चाहते हो उस आदमी को? No, no, चुप रहिए। फिर आप, बसें जल जाती हैं, लोग मर जाते हैं, तब आपको कोई तकलीफ नहीं होती है। बसों की छतों पे ले जाके आप बैठा बैठा के लोगों को पैसे वसूल कर करके ट्रांसपोर्ट करते हो, कोई तकलीफ नहीं होती। क्या मजाक बना के रखा हुआ है? वॉट एवर इट इज। हाँ, इसको वापस कर दो। फाइल योर रिस्पॉन्स सर। आपने इमरजेंसी का पैसेज कैसे कम कर दिया? I will file that. 6 page 33 my lord. My lord, here in this is the application of the respondent, my lord. He himself admitted my vehicle has already been registered under section 52, my lord. Now this application has been filed before the RTO. इन्होंने कहा कि 2 सीटें और बढ़ा दी। 2 सीटें बढ़ा दें, विदाउट डेट, विदाउट फीस और विदाउट प्रिस्क्राइब फॉर्म। वेग एप्लीकेशन है। इसमें प्रिस्क्राइब फॉर्म में एप्लीकेशन लगती है, फीस होती है और डेट भी नहीं है इसमें। विदाउट डेट, दिस इज सर्टिफाइड कॉपी। So vague application is filed after registration of the vehicle. Now on this application, my lord, the annexure P7 be seen page 34. Now this is new layout plan has been attached with this application. पहले जब रजिस्ट्रेशन हुआ था तो दूसरा लेआउट प्लान था, वो भी रिकॉर्ड में है। ये इसमें देखेंगे आप, लेफ्ट हैंड कॉलम में, my lord, यहाँ ऐसे में देखेंगे तो रेड नहीं बॉक्स बना हुआ है, my lord। इसमें सीटिंग कैपेसिटी बढ़ गई इनकी, 52 + 1 + 1 हो गया सेकंड लेआउट प्लान में। जी हाँ, अब ये भी विदाउट फॉर्म 22 है, प्रिस्क्राइब फॉर्म में। और पहला लेआउट कौन सा है? पहला लेआउट है, माय लॉर्ड, एनेक्चर पेज 26 में, माय लॉर्ड। एनेक्चर हैज बीन मार्क्ड एज P2। आई हैव फाइल्ड विद ऑल डॉक्यूमेंट्स एनेक्चर विद मार्किंग एज P2। पेज 24 से स्टार्ट है। ये उनकी ओरिजिनल फॉर्म 20 है जिसमें ने रजिस्ट्रेशन कराया था फर्स्ट टाइम में। इसमें भी देखेंगे आप, राइट में 50 + 1 फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद रजिस्टर्ड हुई इनकी 50 + 1 में, 10 जनवरी को। सर ये सीटिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ गई? सिटिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ गई है? There is a space for increasement of the sitting capacity as per the जो इसकी CHS model, the 53 sitting capacity can be made model. It is my respective submission, which actually the CHS was purchased by the respondent model, and after purchasing the CHS, they constructed the body model. Earlier he constructed the body, then thereafter he also submitted the application for increment of the sitting capacity model, and there is a space model. And इस मॉडल में मॉडल जो सिटिंग कैपेसिटी है, all the vehicles are registered. Another vehicles are also registered model by the authority. Just a minute. अब आपके नए में क्या बढ़ा दिया आपने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 वाली आपने कर दी 10, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब आप इमरजेंसी एग्जिट पे घुस गए। No, there is also emergency exit one. अरे तो ठीक है, There is also पतली सी नाली और बड़ा सा नाला। no. सुनिए, ये बनाने में जगह अलग अलग लगती है। इमरजेंसी एग्जिट ओपन होनी चाहिए ताकि आदमी फ्रीली भाग सके, निकल सके। क्या एक पतली सी जगह? I have also कौन सा इंट्रीम ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर है सर? My lord, that entry after this, my lord, ऑर्डर कौन सा? आपने तो इमरजेंसी एग्जिट पे ब्लॉक कर दिया है। जी P9 पेज no emergency उस पे ब्लॉक नहीं किया हमारा। अरे सर ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब आई एम स्टेइंग द ऑपरेशन सर। मतलब हमारे रिस्पेक्टिव समय देयर इज द सफिशिएंट स्पेस फॉर द एग्जिस्टिंग एंड हाँ स्मॉलर मतलब द वो इंट्रीम वो ऑर्डर कौन सा है सर? P9 पेज 36। C9 पेज 36। मतलब also directed to make only direct to higher authority to 16361/2024. Third on the question of interim relief. After comparison of the old and new layout submitted by the explicit layout pertaining to sitting capacity submitted by the respondent number 3, it appears that by curtailing the passage for
emergency exit. No, my lord, this is not curtailing. It I is- am giving my finding. I am not relying on your submissions. By curtailing the passage for emergency exit, the respondent number 3 has tried to enhance the sitting capacity. Full stop. Accordingly, the impugn order dated कौन सा है सर? 24/1/2024. So the effect and operation of the impugn order dated 24/1/2024 is hereby state. The respondent number 3 can ply his bus only if he modifies and brings it and reduces the sitting capacity of the bus to 50+1. That is the sitting 14. capacity of original registration, the original sitting capacity. The let's this case कब final करना है सर? Let's this case. The respondents number 1 and the 2 are also directed to file their They return. also file the reply, they also file the rejoinder. बस check के तो आएगा. मैं आपकी बस पूरी बंद करा देता हूं फिर. लोगों को मार डाल रहे हो आप लोग पैसे कमाने के चक्कर में, और जिस आदमी ने आपकी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाई उससे जवाब ना लूं मैं? क्यों बचाना चाहते हो उस आदमी को? चुप रहिए फिर आप. The interim order dated shall remain state. बस इतना कर दी. And the petitioner shall not, and the respondent number 3 shall not ply his bus with increased sitting capacity. Since the respondent number 2 has not filed his return, A week's time. therefore, the counsel for the respondent number 2 prays for and is granted a week's time to file return list on 19th of July 2024. बसें जल जाती हैं, लोग मर जाते हैं, तब आपको कोई तकलीफ नहीं होती है. बसों की छतों पे ले जाके आप बैठा के लोगों को पैसे वसूल कर करके ट्रांसपोर्ट करते हो, कोई तकलीफ नहीं होती.